नमः शिवाय जी। कैसे हैं आप लोग? सब स्वस्थ है, मस्त है, स्वस्थ होने चाहिए। मैं प्रभु से यही दुआ करती हूँ, सब पर कृपा बनी रहे, सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आज मैं आपसे अपने बचपन की बातें करना चाहती हूँ। देखिए, नेगेटिव की तो उम्मीद मत रखिए, क्योंकि नेगेटिव तो मैं कभी भी रिपीट नहीं करती। और आपसे भी मैं अनुरोध करती हूँ, गुहार लगाती हूँ कि अपना नेगेटिव भूल जाओ, उसको कभी याद नहीं करना। अगर आप याद करेंगे तो उसमें उलझ जाएंगे, फिर वही कहानी याद रिपीट होती रहती है। इसलिए उसको भूल जाओ। मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, उसको भूलेंगे तो हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियों की जागृति होती है। इसके लिए मैं और वीडियो बनाऊंगी। आज मैं अपने बचपन का बोलती हूँ, आपको ना बताती हूँ। बचपन ऐसा था हमारा। देखो, हम उस जमाने में पढ़ते थे जिस जमाने में स्कूल को हमारे को कभी कभार 5-10 पैसे दिए जाते थे, तो हम स्कूल जाते थे। तो जितनी हम लड़कियां थी, लड़कियों की स्ट्रेंथ उस टाइम क्लास में बहुत कम होती थी। हम 5-6 होती थी एक क्लास में, 6 कभी 7। किसी को ब्रेक लग गई, वो पीछे रह गई, फिर 6 रह गई, फिर इस तरह से होती थी क्लास में लड़कियां। तो लड़कों की स्ट्रेंथ ज्यादा होती थी, 25-25, 30-30। हम 6-7 होती थी। देखो उस जमाने का क्या वो था, कैसा था वो जमाना। तो हमारे को जो वो 5-10 पैसे दिए जाते थे, तो हमने सबने इकट्ठे करने। अब अगर किसी के पास नहीं है, उसका मतलब उसको, जिसके पास ज्यादा है वो फिर उस हिसाब से बांटे और उसको उधार दे दिया। फिर दूसरे दिन जब वो लाएगी तो उस लड़की को वापस कर देगी। फिर हमने वो पैसे इकट्ठे करने, जितने बनते थे। कभी 30 पैसा बनता था, कभी 50 भी बन जाता था। फिर हमने, दुकान होती थी वहां स्कूल के पास, फिर हमने वहां जाना। फिर हमने आधे का गुड़ ले लेना, आधे की मूंगफली लेनी, फिर लानी। तो जितने भी आते थे 5-5, 7-7 दाने, और वो बांट देने 5 6 में, 7 में, मतलब ना जितने जितने आने। फिर गुड़ काटना, फिर वो भी बांट देना। देखो कितने प्यार से जीते थे हम। मेरे को इतना याद आता है वो वक्त। मैंने कहा देखो हम बांट के कैसे खाते थे, बड़ा मजा आता था और इतना आनंद आता था, इतना सुकून आता था और इतना प्यार था। ऐसे लगता था भी जैसे स्कूल में जाते थे, उनको ऐसे लगता था ये अपनी बहनें हैं। मतलब बहुत ही ज्यादा कुछ अलग सी अटैचमेंट होती थी उस टाइम। आज के जमाने में ये सब दूर होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? हम अपने ऊपर थोड़ा सा वो करते हैं, थोड़ा घमंड करते हैं। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये, वो ऐसा है, ये ऐसा है, मैं छोटा, ये छोटा है, मैं बड़ा हूँ। नहीं, जो आपसे मिलते हैं वो कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। अगर आप दिल से प्यार करेंगे, उसको अपना परिवार का मानेंगे, चाहे वो बाहर का ही मेंबर है जिसका आपसे रिलेशन है, चाहे वो घर का सर्वेंट है, चाहे कोई भी है, उसको भी आप उसी तरह प्यार दोगे, वो भी फिर उसी तरह आपको प्यार देगा और प्यार बंटता रहता है। देखो, फिर हमने स्कूल पहुंचना, दौड़ दौड़ के स्कूल पहुंचना। फिर स्कूल में फिर कभी थोड़ा लेट हो रहे प्रेयर के लिए तो छुप जाना, फिर सीधे क्लास में जाना। और टाइम से पहुंच रहे तो प्रेयर में पहुंच जाना, फिर प्रेयर करनी, फिर क्लास में जाना। फिर क्लास में अपनी अपनी जगह पे सबने बैठना, जहाँ जहाँ जिसका स्थान है वहां वहां बैठना और अपना काम करते रहना, पढ़ना, जो टीचर बोलते थे वो सुनना। और टीचर मारते भी थे, मार भी खानी। घर में नहीं बोलना। अगर घर में बोलेंगे तो घर वाले बोलेंगे तू नहीं कुछ किया होगा, तूने पढ़ा नहीं होगा, पढ़ती क्यों नहीं है, तब पिटा होगा तेरे को। हम घर में नहीं बता सकते थे। अगर घर में बोलो तो फिर हमारे को उल्टी मार पड़ती थी घर में, और डांट पड़ती थी, इसलिए हम बोलते ही नहीं थे। फिर वापसी आना, फिर वापसी चढ़ाई थी, हमारे स्कूल से चढ़ना पड़ता था ऊपर। फिर रास्ते में एक बावड़ी आती थी, उस बावड़ी में जाके सबने पानी पी पी के, सबने पानी पी पी के, मतलब जूठा सब कुछ। मतलब देखो प्यार कितना था हम लोगों में। इतना, जब मैं उस टाइम को याद करती हूँ ना,
इतना आनंद आता था। अभी भी मुझे आनंद आता है जब मैं आंखें बंद करती हूँ ना, फिर मैं उस बचपन में जाती हूँ, फिर मैं उस आनंद को अनुभव करती हूँ। इतना मजा आता था। फिर हमने धार में पहुंचना, ऊपर लास्टा धार, फिर वहां पे खेलना बैठना। फिर जब ध्यान आना, चलो चलो घर पीटेगे, अब घर में गाय देखनी है, घास बनाना है, ये करना है वो करना है। घर में जाके फिर माओ की डांट पड़ती थी, कहाँ रही आज तू, क्यों लेट आई, 4 बजे छुट्टी हो जाती है, क्या करती रही। फिर घर में और वो करते, उसकी हम परवाह ही नहीं मारते थे। खाया पिया जैसा है, सूखा रूखा जो बना हुआ है खाया और भागे। बस मेरी बहन थी एक, वो नहीं खाती थी सूखा। जब आना ना उसने उसने पार से आवाज मारनी, क्या है भाई स्लोना, तो उसको पहले ही बोलना पड़ता था है आजा, नहीं तो वहीं से राड़िया मार के आती थी वो। फिर मेरे को भी मिल जाता था। फिर सुबह ही वो इंतजाम पहले ही कर देते थे पिताजी मेरे बेचारे। मम्मी की तो आंखें थी फटी बेचारी से, उनसे तो नहीं होता था इतना, मेरे पिताजी कर लेते थे। फिर अगर कभी नहीं है बाई चांस, कई बार होता भी नहीं था पहले गांव में, कहाँ सब्जियां दालें, पहले ये था वहाँ छोटा है चाहे बड़ा है, हर आदमी सोसाइटी की लाइन में खड़ा है, चाहे जैसा मर्जी है, हर आदमी सोसाइटी का राशन खाता था और स्वस्थ भी थे उस टाइम। देखो सोसाइटी का राशन आज भी आप खाएंगे तो अनपॉलिश्ड वो चावल मिलेंगे आपको, अनपॉलिश चावल मिलेंगे। आप जो ये गुंजन खाते हैं हम लोग, गुंजन में क्या क्या है आप, अभी इसका तो नहीं बोलूंगी, अभी मैं अपनी बातें सुना रही हूँ आपको बचपन की। अब मैं इस साइड को नहीं घूमूंगी, फिर मैं घूम जाती हूँ दूसरी तरफ को। अच्छा जी, फिर हमने गाय के पास जाना, फिर वहां घास भी काटना और फिर वापस आना, फिर शाम को खाना भी बनाना और अपना होमवर्क भी करना। फिर थकते इतने थे कि नींद आ जाती थी, फिर सो जाना, सुबह उठना, फिर जो पढ़ना है याद करना है, सुबह उठते ही फिर वो पढ़ना है। फिर और काम, मेरे तो घर में मदर नहीं दिखता था ना उनको, तो मेरे को तो चूल्हा भी जलाना पड़ता था, चूल्हा जलाना, फिर खाने का इंतजाम करना, अपनी बहन का, मम्मी का, पापा का, फिर बहन मतलब खाना बनाना है। फिर खाना बना के मेरे को 9:30 बज जाते थे। मेरी जो फ्रेंड्स होती थी वो आवाज मारती थी, चल चल चल। फिर मैं बोलती थी आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ। कभी नहीं भी बना, कुछ चपाती बनी है बाकी कुछ नहीं बना है, तो मक्खन दही के साथ खाना और भाग जाना। कितना अच्छा लगता था। देखो क्या बढ़िया टाइम था, बहुत ही बढ़िया टाइम था। मैं बोलती हूँ वो टाइम इतना अच्छा था ना कि न किसी से राग ना द्वेष, ना किसी से कोई मतलब मतभेद था ही नहीं मन में किसी के प्रति। चाहे कोई कुछ बोल भी रहा है, टोंट भी कसते थे कई। अब मेरी माँ तो अंधी थी ना, तो बाहर लोग बोलते रहते थे कई, मतलब ऐसे सामने नहीं आते जाते ऐसे बोलना, तो फिर कान में पड़ जाती थी बात। तो हमारे को, मेरे को और बिट्टू को बोलते थे छड़ोल्टी, छेड़ी की छड़ोल्टी। तो हम घर में बोलते थे हमारे को ऐसे बोल रहे हैं फलाना आदमी। तो मेरी माँ क्या बोलती थी, कोई बात नहीं बेटा, अपने को बोलते हैं, आगे सामने से जवाब नहीं देना, बोलने देना इनको, तुम्हारे को नहीं पड़े खड्डे। फिर वो बिट्टू चिढ़ती थी थोड़ी ज्यादा ना, फिर उसको डांटते थे, क्या तेरे को खड्डे पड़े, अगर तेरे को बोला तब क्या हुआ, तो सुनती क्यों है, चलती रहा कर, मत पीछे नहीं बोलते, सामना नहीं करना चाहिए कभी नहीं। उनका कहने का मतलब था कि जो आगे से कोई अगर गलत बात बोलता है तो आप सामना मत करो। अब समझ आता है कि क्यों बोलते थे वो ऐसे। वो इसलिए बोलते थे कि भाई अगर हम किसी आगे से किसने बोल दिया है, उसके मुंह से छूट गया या जान के बोला, जो भी है वो उसका कर्म है। अगर हम उसके साथ उस बात को डिस्कस करेंगे तो क्या होगा, लड़ाई। जब लड़ाई होगी तो मतभेद बढ़ेगी, मतभेद बढ़ेंगे तो मतभेद फिर वो खत्म करने मुश्किल होते हैं। तो देखो ना, वो बात वहीं मटा देते थे। तो वो कहते थे अपनी पहाड़ी में बोलते थे, रिया से बूदा पाई है ना, कीचड़ दा लात नहीं पाएंगे, कीचड़ दा हाथ नहीं पाएंदा, कीचड़ पे नहीं उछलना चाहिए, कीचड़ अपने को लगता है। तो ये बात सही है। अब देखते हैं हम, देखो कीचड़ से कीचड़ नहीं निकलेगा और कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता। अगर कीचड़ लग गया उसी से, कीचड़ से आप कीचड़ को नहीं साफ कर सकते। हीरे को हीरे से तराशा जाता है,
है ना। तो अब उनकी बातें, जो कही हुई बातें मेरी माँ की, ये मेरे को बहुत याद आती है, बहुत सारा। मतलब आज मैं जो गुरु के साथ जुड़ी हूँ, मैं गुरु दीक्षा ली है, जो उनका ज्ञान सुनती हूँ तो मेरे अंदर जल्दी से काम करता है। वो क्यों काम करता है? क्योंकि बचपन से मेरी माँ भी ऐसे ही बोलती थी, किसी को नहीं बोलना, किसी को बुरा नहीं बोलना। अगर किसी के बारे में हम बोलते थे, इसने ऐसा किया, तुम्हारे को क्या है, ये चुगली की ना, अगर यहाँ पता लगा ना किसी को कि इन्होंने ऐसी बात की तो तुम्हारी मैं हड्डियां तोड़ूंगी। चुगली नहीं करनी, इधर उधर की बातें नहीं करनी, ऐसे नहीं करते। तो मतलब रोक देना वो बात। तो कई घरों में मैं जाती थी, जैसे बचपन में जाना ना, गांव में आदत होती है, तो वहां बच्चों को पूछा जाता था, डिस्कस किया जाता था, अच्छा ये ऐसा करा, फिर बड़े भी उनके साथ सम्मिलित होते थे। तो मैं जाके मम्मी को बोलती थी, तो मेरी माँ पता क्या बोलती थी, अगर तू दोबारा गई ना उनके घर, ऐसा किया ना तैने, तो देख लेना। तो मुझे जाने ही नहीं देते थे, चोरी से जाती थी मैं। तो क्या बोलते हैं, देखो ये कुछ चीजें हमारे अंदर बचपन से भी फिट होती है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब अगली स्टोरी में अगली वीडियो में बोलूंगी आपको ना। तो उसके बाद क्या होता था, फिर हमने वो काम नहीं करना है क्योंकि घर में मदर पिटेगी। फिर उसके बाद 2012 में मेरे को मेरे मामा जी से वास्ता पड़ा। जो बातें मेरी माँ बोलती थी वही बातें मेरे मामा जी भी बोलते थे मेरे को, नहीं बेटा ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, किसी को बुरा नहीं बोलना, कोई बुरे लफ्ज नहीं आने देना, दिल में नहीं आने देना, मन में भी नहीं आने देना। मेरी माँ भी ऐसे बोलती थी, मन में भी लाएगी ना तो फिर तेरे लिए वो तेरा मन है, दूसरे ने नहीं देखा वो तेरा मन। और मेरे मामा जी भी इस मतलब सेम बोलते थे, वो दोनों बहन भाई ना। तो मेरे को मामा जी से इतनी अटैचमेंट हो गई, मतलब अटैचमेंट तो पहले भी बहुत थी, लेकिन जब मेरे साथ ये ट्रेजरी हुई तो मामा जी मुझे समझाते थे, देखो ये अपने हैं, ये है, ऐसा नहीं करना है, कोई बात गलत नहीं करनी, तेरे लिए अपने लिए होगा, ये होगा। तो मैं जब आगे बढ़ती गई आज मतलब 12 से 25 आ गया। जब मैं आज सोचती हूँ ना इस बात को कि देखो उन लोगों के अंदर कितनी सात्विकता थी, कितने सात्विक और कितने पॉजिटिव थे वो दोनों बहन भाई। है मेरी माँ की आंखें फटी तो पंडितों ने पता नहीं क्या क्या नहीं बोला, पर मेरी माँ ने एक ही कहानी सुनाई थी हमारे को कि नहीं, मैंने कोई पक्षी की आंखें फाड़ी थी और तब मेरे को ऐसा हुआ है। किसी ने कोई कुछ नहीं किया, किसी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आज जब मैं गुरु के साथ जुड़ी हूँ, अध्यात्म में चली हूँ, तो मुझे महसूस होती है ये बातें सच्चाई थी। वो बहुत ही बड़े संत थे दोनों बहन भाई, उनको सारा पता था। मतलब देखो कुदरत की तरफ से एक आशीर्वाद होता है हमारे को, मेरे मामा जी और मेरी माँ को एक कुदरत की तरफ से गॉड गिफ्ट थी, जो वो पीस थे। पीस होना बहुत मुश्किल होता है, कूल होना बहुत मुश्किल होता है, कहीं ना कहीं गुस्सा आ ही जाता है। पर उन दोनों बहन भाई में मैंने कभी गुस्सा देखा ही नहीं, उनको कभी गुस्सा आता ही नहीं था, मेरी माँ को भी नहीं और मेरे मामा जी को भी नहीं। हमेशा शांति से ही वो हर चीज को हैंडल करते थे। नमः शिवाय जी। मैं फिर अगली वीडियो में मिलती हूँ। आज मैं अपनी बहन की पोती के जन्मदिन पे जा रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, नहीं तो मैं थोड़ी लंबी बनाती आपको वीडियो और मैं फिर वहां का दिखाऊंगी जन्मदिन का उसका। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद आपका मेरी वीडियो देखने के लिए और फॉलो करने के लिए।